जय श्री राम मेरे भाइयों, भाईजानों और ब्रदर्स। तो मैं आ चुका हूँ फिर से एक और एपिसोड के साथ। तो बिना किसी बकवास के ये एपिसोड स्टार्ट करते हैं। अरे इसकी तो इतना बड़ा यार, कुछ हो ही लग रही है ये इतना बड़ा। अबे इसकी माँ की चोड़ियों में चमक चांसी, ये क्या चल रहा है? अपनी मधुपुरी भी ऊपर से इस दृश्य को 4K व्यू में देख रही थी। ये देख के तो उसके भी पसीने छूट गए थे। कितना अजीब है ना ये, मैं किसी केचुए की तरह दिख रहा हूँ। अरे भाई, कहिए आप सच में आप ही हो? ओए उरुस उरुस, क्या हालचाल? देख बिल्कुल सलमान भाई जैसा लग रही हो ना। हाँ हाँ बिल्कुल। बस आप सलमान में ए और एम को हटा दो और ओ की जगह यू लगा दो, वही लग रहे हो। मैं वो हूँ जो मानव जाति का विनाश करेगा। उराकन। ओए क्या मैंने पूछा तुझसे? कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं ये लोग? ये बीसी क्या चल रहा है ये? क्या है ये? देखो एक बार। ओफो, किस कदर काला है। अब सवाल बनता है कि जीव बचा तो बचा कैसे? तो इसका जवाब है कि जो हीलिंग फैक्टर है वो इसको जितना भी डैमेज हो, चाहे 0 तक पहुंच गया, वो उसको वहां से पूरा रिकवर कर सकता है। और जब हीलिंग फैक्टर ऑफ होगा तब जितने भी सेल जो उराकन ने एब्जॉर्ब किए थे वो उसके असली मालिकों के पास वापस चले जाएंगे। पर जियो के बहुत से सेल पहले ही उराकन की बॉडी के साथ जुड़ चुके थे। तो अंत में वो उराकन की बॉडी ही थी जो उल्टा एब्जॉर्ब हो गई, थैंक्स टू हीलिंग फैक्टर। नोटिफिकेशन आता है, आपको हिडन स्किल मिलती है, नाम वोरासिटी, और काम दुश्मनों को मारकर उनके स्टैट्स और लेवल को एब्जॉर्ब करना। अरे ओहो, क्या स्किल है! ये स्किल तो मुझे भी चाहिए। पर दुश्मनों में मुझे हिनाता सुना दे नामी रोबिन मारिन। अरे नहीं नहीं, पूरी वाइफू आर्मी मिल जाए तो मजा आ जाए। तुम अपने विचार बताओ, मैंने तो बता दिए। फिर सीन शिफ्ट होता है मधुपरी पे, जो बोलती ओ माय, ये इतनी जल्दी खत्म हो गया। ये वो तो नहीं था जिसकी मुझे उम्मीद थी। तो कुछ भी हो, ये दिखने में बहुत इंटरेस्टिंग था। बड़ी खुश दिख रही है तू। अपने बेटे की मौत के बाद तू साली कॉकरोच। ओए ओए ओए, क्या मतलब है तुम्हारा? ये ठीक नहीं है। कॉकरोच की माँ? वो बस एक कहने का तरीका था। और तुम्हें क्या सच में लगता है कि मैंने उसको जन्म दिया था? मैं बस अभी 21 साल की हूँ, तुम्हारी तरह। अब एक मिनट, तुम्हें कैसे पता कि मैं कितने साल का हूँ? तो मधुपरी इसके जवाब में अपनी छड़ी आगे करते बोलती, ये तो सीक्रेट है। और उसने अपनी छड़ी से स्पेस को बीच से फाड़ दिया था। और उस फटे हुए स्पेस से निकलता है ये बड़ा सा, बड़े बड़े नाखूनों वाला पंजा, जो आगे निकलता है, जो आगे बढ़ के मधुपरी को अपने हाथों पे ले लेता है। और मधुपरी जाते जाते बोलती, तो ठीक है, मैं तुम्हें अगली बारी देख लूंगी। टाटा बाय बाय sayonara नूब। तो सीन शिफ्ट होता है करोना वालों की बिल्डिंग की तरफ, जहां पर बॉस बोलता, तो आखिरकार ये कांड खत्म ही होता है। तो अब एक सरप्राइज इवेंट कराओ जिसमें हम प्लेयर्स की रैंकिंग करेंगे। और एक जरूरी बात है, याद से इसकी अनाउंसमेंट पोस्ट कर देना। हाँ जी 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 सर, जी सर। हाँ एक बात भूल गया, एक और बात का ध्यान रखना, उन दोनों पर लगातार नजर बनाए रखना, जैसे मैंने तुम्हें पहले बोला ही था। तो उराकन जा चुका है। कितनी दिलचस्प बात है ये। सुनो सब, आज और अभी से उन दोनों पर नजर बनाए रखना। पहला उराकन और दूसरी लूना। फिर सीन शिफ्ट होता है फ्रंट विलेज में, जिसकी ओकासान और निशानी खो चुकी थी। सभी प्लेयर्स जीतने की खुशियां मना रहे थे। वो सब फ्रंट विलेज के गेट पे खड़े थे और अपने जियो का स्वागत करते, उसको चेयर करते, बोलते, हमारा हीरो कैसा हो, एमसी जैसा हो, हमारा हीरो कैसा हो, एमसी जैसा हो। और ये एमसी कौन सा है वो मुझे नहीं पता। और बोलते, जिनमें सभी के सभी फ्रंट विलेज के निवासी और ट्रैवलर्स थे, हमारे शूरवीर योद्धा का स्वागत करो। अबे कोई आओ जल्दी यार, आरती तो उतारो, कोई टीका वीका लगाओ यार। और याद से लड्डू भी बांटो, वो भी चुटकी के हाथों के बने। और जरूरी बात, याद से मेरे कमरे में टुनटुन मौसी के लड्डू भिजवा देना, मतलब टुनटुन मौसी के हाथों के बने लड्डू भिजवा देना। ओए, मुझे लगा नहीं था कि लोग मेरी मजदूरों वाली ताकत पे ध्यान देंगे। और यहीं और यहाँ से जियो का ओपीएमसी परसोना बंद होता है। अभी थोड़ी देर पहले की बात है, जब हॉकआय लाइव स्ट्रीम पे गया था। उसकी लाइव स्ट्रीम पर 2 लाख से ज्यादा व्यूअर्स जुड़ चुके थे। तब उस लाइव स्ट्रीम की
रिकॉर्डिंग सभी गेम कम्युनिटी और यूट्यूब पर वायरल हो गई। ओए 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 सालों कि तुम भूल गए कि इस मादर नंदन ने क्या किया था? तुम कैसे इसको एक बहादुर शूरवीर योद्धा कह सकते हो? ये बस एक हवशी हत्यारा है जिसने लाखों लोगों की जान ली थी। क्या तुम भूल गए इस बात को? इतना टाइम भी नहीं हुआ है। इसने पूरे 3 मिलियन प्लेयर्स को खत्म किया था। क्या तुम सच में एक वांटेड क्रिमिनल की तरफदारी कर रहे हो? तुम सबकी अकल घास चराने गई है। क्या दिक्कत है तुम्हारे साथ? ओए, प्लेयर्स को मारना और प्लेयर्स का करेक्टर्स डिलीट होना, ये दो बातों में बहुत ज्यादा अंतर है। तो चुप कर और निकल इधर से। सुप्रीम कमांडर वर्ल्ड गिल्ड अलायंस का होकाई, जिसने बस एक लाइव स्ट्रीम से ही उसकी शान और शाकित वापस मिल चुकी थी। अरे तुमसे मिलकर बहुत खुशी हुई ब्रेव वॉरियर। मेरे ख्याल से हम पहले भी मिल चुके हैं ना। वो बस होकाई था जिसको पूरे इंसिडेंट से फायदा हुआ है। और मैं बोलूं यार, बस मुझे देख इसको देख के बस ना एक चीज आ जाती है। बॉस ये सब दोगलापन है। हाँ यार छोड़ो, तो आगे ये बोलता, देखने से लगता है कि तुम अभी तक किसी भी गिल्ड में ज्वाइन नहीं हुए। कैसा ख्याल रहेगा कि तुम मेरी गिल्ड में ज्वाइन हो जाओ? जस्टिस गिल्ड। हाँ जल्दी ज्वाइन हो जाओ। को क्या तुम अभी भी किसी गिल्ड का पार्ट नहीं हो? को तुम मेरी गिल्ड में ज्वाइन हो जाओ। नहीं मेरी गिल्ड में ज्वाइन हो जाओ। नहीं मेरी गिल्ड में ज्वाइन हो जाओ। नहीं मेरी। अगर तुम मेरी गिल्ड में ज्वाइन करोगे तो मेरी गिल्ड टॉप पे आ जाएगी। इसलिए प्लीज मेरी गिल्ड में ज्वाइन करो। मेरी गिल्ड में, मेरी गिल्ड में, मेरी गिल्ड में। अरे रुको रुको प्लीज, मेरी गिल्ड ज्वाइन कर लो। अरे भाई बोले तो भाई आप फेमस हो गए भाई। आपने तो अपना सीक्रेट ओपी पर्सोना छेड़ दिया, क्या बात है। अबे चुप कर दो, जल्दी भाग इधर से। अबे इसकी दो, अबे ये क्या आ गया? अबे सड़क के बीचों बीच किस हरामखोर ने दीवार खड़ी कर दी? बिशी, ये क्या है? ये मैं नहीं हो सकता ये। भाई क्या बात कर रहे हो आप? ये आप नहीं हो सकते, साफ साफ दिख रहा है कि ये आप ही हो। पर भाई बस एक दिक्कत है, इस मूर्ति में आपका तमच्चा कुछ ज्यादा ही बड़ा दिखाया है। तो तभी कोई पीछे से बोलता, ओह तो आपको ये पसंद आया। वो थे ये लसन गिल्ड वाले लोग। मुझे खुशी हुई कि मैंने अपने सारे पैसे इसे बनाने में लगा दिए। नौजवान, हम तुम्हें तुम्हारे सभी प्रयासों के लिए अप्रिशिएट करते हैं। मुझे पता था शुरू से ही वो तुम ही थे। वो तुम ही थे वो आदमी। उस दिन के बाद मैं तुमसे बहुत इंस्पायर हुआ, तो मैंने तुम्हारे सम्मान में ये स्टैचू बनाया है। अरे बिजी, ये क्या चल रहा है? और तुम्हारे वो महंगे आइटम्स कहाँ गए? तुमने बस एक अच्छा भी पहन रखा है। वो सब हमने ये स्टैचू बनाने के लिए बेच दिए। वो पूरे के पूरे 20 मिलियन के बिके। अरे वो देखो, वो रहा ब्रेव वॉरियर। अरे उरुस भागो बीसी भागो। ओह यंग मैन, तुम कहाँ जा रहे हो? ओए ओए मेरा पीछा मत करना ओए। फिर सीन शिफ्ट होता है जियो और लव के फ्लैट वाली बिल्डिंग पर। खास तौर पर लव पर, जो उदास बैठी थी। मुझे बहुत पहले से ही पता था वहां में बहुत सी अजीब चीजें हो रही थी। उस समय सभी के सभी मॉन्स्टर पलक झपकते ही गायब हो गए थे। और वो टाइम जब उसने बनी वेयर को बस एक हिट में नॉकआउट कर दिया था। और तब भी जब लसन गिल्ड वालों ने मेरे नकल्स ले लिए थे और डॉलर पता नहीं वो कैसे वापस ले आया। उसने ये क्यों किया? क्यों उसने मेरे साथ कमजोर होने का ढोंग किया? क्यों? क्यों? क्यों उसने मुझसे झूठ बोला? फिर एक फटा हुआ टेडी बेयर दिखाया जाता है। और उस फटे हुए टेडी बियर के सामने एक छोटी सी बच्ची बैठी हुई थी, जो मुझे लव लग रही है। और उसके सामने कोई आदमी खड़ा हुआ था और वो छोटी बच्ची बहुत जोर से रो रही थी। ये सब कुछ लव अपने मन में सोच रही थी। और शायद ये उसके पास की यादें थी, जो हमें शायद फ्यूचर में बता दी जाए। लव अपना चश्मा पहनती है। वो पूरी तरह कांप रही थी, वो डरी हुई थी, जैसे कि उसको कोई पुरानी डरावनी बात याद आ गई हो जो उसके पास्ट से रिलेटेड हो। फिर सीन शिफ्ट होता है गेम में जी ऊपर। यार आखिरकार चीजें थम ही गई। तो ऐसा होता है एक सेलिब्रिटी की तरह होना। अरे भाई अभी भी सब आपको ही देख रहे हैं। अरे तो उनको इग्नोर मार। ओए उरुस, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि हम दोनों बहुत जरूरी कुछ भूल रहे हैं? कुछ बहुत जरूरी। लव लियो के सामने खड़ी हुई थी। और जरूरी बात, जो मैं लियो जियो कर रहा हूँ ना, फिर कंफ्यूज मत होना, मैं लियो या जियो बोलूँ, बात एमसी की हो रही है, ठीक है? लियो बोलता, ए कैप्टन लव, आप आखिरकार दोबारा रिस्पेन हो ही गए। मुझे कुछ खाली खाली लग ही रहा था। हाँ तो बस आपकी ही कमी थी। अरे वो कौन है जिसे ब्रेव वॉरियर भी कैप्टन बोल रहा है? मुझे क्या पता, मैंने उसको कभी पहले नहीं देखा। पर फिर भी ये मुझे कुछ जानी पहचानी लग रही है। पता नहीं,
लगता है मैंने पक्का इसका चेहरा पहले कहीं देख रखा है। ओह हाँ कैप्टन, याद आया, मेरे पास आपको देने के लिए कुछ है। और यही बोलने के साथ जियो लव का रिबन निकाल कर उसको ये दोबारा पहना देता है। मैंने इसको उराकन को मारने में मेरा मतलब ये मुझे रास्ते में पड़ा मिल गया था, तो मैंने देखा कि ये कैप्टन लव का है और मैंने उसको उठा लिया। अरे शिट यार, मैं तो भूल ही गया था कि कैप्टन लव को अभी तक लगता है कि मैं एक नूब हूँ। और ये सुनने के बाद लव थोड़ी सीरियस दिख रही थी और वो बोलती है, मुझसे झूठ बोलने की हिम्मत मत करना। मुझे पता है कि तुमने इस सड़क से नहीं उठाया। क्यों? क्यों तुमने मुझसे झूठ बोला? अरे कैप्टन लव, अब किस बारे में बात कर रही हो? मैंने कभी भी किसी से झूठ नहीं बोला, और उसकी कसम। और डॉलर, वो तुम ही हो ना जो मेरे साथ वाले फ्लैट में शिफ्ट हुए हो, मेरे नए पड़ोसी? रुको जरा, अब किस बारे में बात कर रही हो? हाँ कैप्टन लव, ये मत कहना कि आप। हाँ, मैं